नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आपको स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पूछा है कि 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। 100 होती है। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 होती है। 999 होती है। अब दोस्तों, 7 से विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की जो संख्याएं हैं, वो इन्हीं के बीच मौजूद होगी। क्योंकि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है। इससे एक आगे जाएंगे तो 4 अंक की संख्या मिल जाएगा और इससे एक कम आएंगे तो 2 अंक की संख्या मिल जाएगा। ठीक, तो इसीलिए 7 से विभाजित होने वाली जो 3 अंक की संख्याएं हैं, वो इन्हीं के बीच में मौजूद होगी। ठीक, तो हमें वही ज्ञात करना है। ठीक, मतलब कि 7 से विभाजित होने वाली इसमें 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके मदद से हम एपी तैयार कर लेंगे। ठीक, तो एपी कैसे तैयार करेंगे? देखिए, यहाँ पे 100 क्या है? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है। तो हम 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लेंगे। वही हमारा एपी का प्रथम पद हो जाएगा। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, यहाँ पे 100 है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। ठीक, अब हमें 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो इसीलिए हम 7 से भाग देंगे। ठीक, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पर 3 होगा, 0, 7 चौक 28, शेष देखिए 28, 30 में से 28 घटा देंगे 2, शेषफल हमारा 2 मिला। अब क्या करना है? देखिए, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए तो आपको क्या करना है? शेषफल जो मिलेगा उसको भाजक में से घटा देना है। ठीक, और जो भाजक में से घटाने के बाद जो मिलेगा उसको भाज्य में जोड़ देना है। वही आपका 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगा। तो देखिए, 7 में से 2 घटाएंगे 5 होगा। ठीक, अब इस 5 को 100 में जोड़ देंगे तो कितना होगा? 105। तो दोस्तों, 105 3 अंक की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसको 7 विभाजित कर सकता है, कर देगा। ठीक, तो 105 एपी का पहला पद हो जाएगा। ठीक, एपी का पहला पद हो जाएगा 105। अब इसके आगे वाला पद कौन होगा? तो इसमें 7 जोड़ देंगे, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। फिर इसके आगे वाला पद कौन होगा? इसमें 7 जोड़ देंगे तो 119 हो जाएगा। इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा? तो दोस्तों, इस तरह से ये वहां तक जाएगा। देखिए, ये कहाँ तक जाएगा? तो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या तक जाएगा। ठीक, तो हमें 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी ज्ञात करना होगा। ठीक, तो चलिए उसको अब ज्ञात करते हैं। तो देखिए, हमें 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पे 999 लेंगे। ठीक, क्योंकि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। तो यहाँ पे 999। अब चूंकि हमें 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, इसीलिए 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7, 2, 9, 7 चौक 28, 1, 9, 7 दूना 14, शेषफल मिला 5। तो दोस्तों देखिए, दो तरीका है। दो तरीके से आप 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका है कि भाज्य में से शेषफल को घटा दीजिए। दूसरा तरीका है भाजक को भागफल में गुना करा दीजिए। ठीक, तो दूसरा तरीका ये है। तो देखिए, अगर गुना कराते हैं तो प्रक्रिया लंबा हो जाएगी, तो इसीलिए हम घटा ही देते हैं। ठीक, तो 999 में से 5 घटाएंगे, कितना होगा? 994 हो जाएगा। तो 994 3 अंक की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 7 विभाजित कर देगा। ठीक, तो 994 हमारा अंतिम पद हो जाएगा। 994 हमारा अंतिम पद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एपी तैयार हो गया। ठीक, ये एपी तैयार हो गया।
अब इसमें आप देखिए, इसमें ये प्रथम पद हो गया और ये अंतिम पद हो गया। हमें इसमें मोटे तौर पर n का मान ज्ञात करना है। कैसे, देखिए ये सभी के सभी, ये जो संख्याओं की सूची है, ये किसकी सूची है? तो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याओं की सूची है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि प्रथम पद से लेकर अंतिम पद तक इसमें कितनी संख्याएं हैं, मतलब कितनी पद है इसमें। ठीक, इस एपी में कितनी पद है हमें यही ज्ञात करना है, यानी इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या, जिसको n लिखते हैं, हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। एपी जब मिल गया तब तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद है 105, प्रथम पद 105 है। सार्व अंतर भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, सार्व अंतर क्या होगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से मिलता है। देखिए दूसरा पद है 112, पहला पद है 105। 112 में से 105 घटाएंगे, 112 माइनस 105 बराबर में होगा कितना? 7। ठीक, तो सार्व अंतर 7 मिला। अब दोस्तों अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद इस एपी में है कितना? है 994। अंतिम पद 994। अब आप जानते हैं an का फॉर्मूला, बस फॉर्मूला अब लगा देना है, आपका आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। तो देखिए an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, बराबर में 994 लिख देंगे। अब हमें a और d का मान ज्ञात है, तो हम a और d का मान रख देंगे इसमें। a का मान है 105 और d का मान है 7, इसमें रखेंगे। तो 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994। ठीक, ये हमें मिला। चलिए इसको सरल करते हैं। तो देखिए प्लस में 105 है, बराबर किधर आएगा? माइनस में हो जाएगा, इधर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105 माइनस 105, n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 में से 105 घटाएंगे कितना होगा? 14 में से 5 घटाएंगे, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 8 में से 0 घटाएंगे 8, 9 में से घटाएंगे 8, 889 मिला। तो यहाँ पर n माइनस 1 बराबर क्या निकल कर आएगा? देखिए गुना में 7 है, इधर आएगा तो भाग में यानी बट्टा में चला जाएगा, 889 बट्टा 7। अब कटने वाला होगा तो कटा देंगे। देखिए कट रहा है कि नहीं? 7 एकम 7। अब इस 8 को काटेंगे, 7 एकम 7, शेषफल 1 मिलेगा, 8 उतरेगा 18 हो जाएगा, 7 दूना 14। फिर देखिए 18 में से 14 घटाएंगे 5, सॉरी 18 में से 14 घटाएंगे 4, उसके बाद 9 उतरेगा तो हो जाएगा 49, 7 सत्ते 49, यानी मिला हमें क्या? n माइनस 1 बराबर 127। तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा। देखिए माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो 127 प्लस 1 128 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें n का मान कितना मिला? 128 मिला। तो यही पदों की संख्या होगा, यानी अब इसको भाषा में लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इसे आप भाषा में लिख सकते हैं कि 7 से, देखिए भाषा में लिख सकते हैं कि 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की 128 संख्या है। ठीक, तो आप इतना भी करके छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका यही होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है,
10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल प्रश्न संख्या 13 की तरह है, बिल्कुल प्रश्न संख्या 13 की तरह है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें 10 और 250 यानी 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। दोस्तों गुणज का मतलब है, 4 के गुणज का मतलब ये है कि वह संख्या जो 4 से विभाजित हो जाए, वैसी संख्याएं जो 4 से विभाजित हो जाए उन सभी संख्याओं को 4 के गुणज कहेंगे। तो मतलब ये है कि इसमें भी हमें 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं ज्ञात करना है। किनके बीच में, तो 10 और 250 के बीच में, ठीक, 4 के कितने गुणज है, मतलब कि 4 से विभाजित होने वाली इसमें कितनी संख्याएं हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो फिर हम एपी तैयार करेंगे बिल्कुल प्रश्न संख्या 13 की तरह। तो देखिए इसमें छोटी संख्या 10 है और बड़ी संख्या 250 है, ठीक। तो दोस्तों क्या 10 4 से विभाजित होता है, नहीं होता है। तो 10 के बाद, 10 के तुरंत बाद ऐसी कौन संख्या है जिसको 4 विभाजित कर देगा। तो दोस्तों आप 4 के पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12। दोस्तों 12 ऐसी संख्या है, 10 के तुरंत बाद आने वाली 12 एक ऐसी संख्या है जिसको 4 विभाजित कर सकता है, ठीक, कर देगा। तो यहाँ पे 12 हमारा एपी का पहला पद हो जाएगा। इसके आगे वाला पद कैसे मिलेगा, इसमें 4 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। इसके आगे वाला पद 4 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा, तो दोस्तों ये जाएगा 4 से विभाजित होने वाली, देखिए 250 के करीब ऐसी संख्या के पास, 250 के एकदम तुरंत पहले वाली ऐसी संख्या के पास जिसको 4 विभाजित कर देगा, ठीक, यानी बड़ी से बड़ी संख्या तक जाएगा, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर 250 ही है, 250, तो 250 कि हमें करीब ऐसी संख्या ज्ञात करना है, 250 के करीब ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसको 4 विभाजित कर देगा, ठीक। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसमें 4 से भाग देंगे। जैसे हमने 9 से 99 में 7 से भाग दिया था बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो इसमें हम 250 में 4 से भाग देंगे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक। तो देखिए 6 चौका 24, यहाँ पर 1 0, 4 दूना 8, 4 दूना 8, शेषफल मिला 2। तो हमने आपको बताया था दो तरीका, एक तरीका कि आप इसमें से शेषफल को घटा दीजिए और दूसरा तरीका इन दोनों को आपस में गुना करा दीजिए। तो घटाना ही आसान होता है। तो 250 में से 2 घटा देंगे, 250 में 2 घटाएंगे तो 248 मिलेगा, यानी 248 250 के वैसी करीबी संख्या है जिसको 4 विभाजित कर देगा, ठीक। अब 248 के बाद जाएंगे, यानी 249 को 4 विभाजित नहीं करता है, 250 को भी 4 विभाजित नहीं करता है। 248 250 के वह करीबी संख्या है जिसको 4 विभाजित कर देगा। तो यहाँ पे अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, 248 हो जाएगा। तो दोस्तों हमने एपी तैयार कर लिया। अब बहुत आसान हो गया इसमें n का मान ज्ञात करना, ठीक। तो चलिए हम अब n का मान इसमें ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद, जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 13 को सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से ये भी सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद कितना है, 12 है। उसके बाद सार्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्व अंतर ये कैसे मिलेगा, 16 में से 12 को घटा देंगे, 16 में से 12 घटाएंगे 4 होगा, ठीक। उसके बाद अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद है इस एपी में 248, अंतिम पद कितना है 248 है। फॉर्मूला लगाएंगे an का, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, बराबर में है 248 तो लिखेंगे 248, ठीक। अब मान रख देंगे a और d का मान, तो a का मान है 12 और d का मान है 4, इसमें रखेंगे तो 12 प्लस
n-1 इंटू डी यानी 4 बराबर 248। सरल करेंगे इसे तो देखिए प्लस में 12 है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, इधर रह जाएगा n-1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12। ठीक, 248 माइनस 12 तो n-1 इंटू 4, 248 में से 12 घटाएंगे 236 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे n का मान निकल कर आ जाएगा, देखिए गुना में 4 है, इधर आएगा तो भाग में। ठीक, तो 236/4 हो जाएगा, कटने वाला होगा तो कटा देंगे। देखिए कटाते हैं, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 23 में से 20 घटाएंगे 3, उसके बाद 36 6 उतर के आएगा तो 36 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें मिला n-1 बराबर 59 मिला। तो इसलिए n का मान क्या निकल कर आएगा, देखिए माइनस में 1 है, बराबर किधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 59 प्लस 1। ठीक, 59 प्लस 1, इसलिए n बराबर 60 हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, 60 होगा। अब आप चाहे तो इसे भाषा में लिख सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। इसको लिख ही देते हैं, 10 और 250 के बीच में 60, देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। कितना है, 60 गुणज है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 को भी हमने सॉल्व कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, देखिए दो श्रेणी दिया हुआ है समांतर श्रेणी, पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, डॉट डॉट और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है और पूछा है n के किस मान के लिए ये इन दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, ये पूछा है। ठीक, तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। तो पहला समांतर श्रेणी से आप ले लीजिए। देखिए पहला समांतर श्रेणी, पहला एपी लिख देते हैं। ठीक, पहले एपी में, ठीक, पहले एपी में प्रथम पद हम ले लेते, देखिए प्रथम पद, पहले एपी में प्रथम पद। अब देखिए पहले एपी में प्रथम पद यहाँ पे लेंगे, इसमें हम स्मॉल ए ले लेते हैं। ठीक, अगले वाले में कैपिटल ए लेंगे। तो यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, देखिए एपी को, आप पहला एपी को 63 हो जाएगा, और सार्व अंतर, इसमें सार्व अंतर, ये पहला एपी है तो D1 करके ले लेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए दूसरा पद है इसमें 65 और पहला पद है 63, तो 65 में से 63 घटाएंगे 2 होगा, सार्व अंतर हमें 2 मिल गया। उसके बाद ले लेते हैं दूसरे एपी में, लेकिन यहाँ पर हम an का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पद a लिए हैं, स्मॉल a, तो इसीलिए an लिखेंगे। ठीक, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a और d का मान हमें ज्ञात है, तो देखिए यहाँ पे a का मान है 63 प्लस n-1 इंटू डी का मान है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा an बराबर, देखिए 63 प्लस 2 में n से गुना करेंगे 2n, माइनस 1 से 2 में गुना करेंगे माइनस का 2 होगा। ठीक, तो an का मान हमें ये मिला। अब हम दूसरे एपी में an का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखेंगे दूसरे एपी में, तथा दूसरे एपी में
दूसरा एपी में प्रथम पद हमारा क्या होगा, प्रथम पद आप देखिए, दूसरे एपी में प्रथम पद, अब यहाँ पर हम बड़ा ए लेंगे, ठीक। दूसरे एपी में प्रथम पद को बड़ा ए लेंगे, क्योंकि पहले एपी में हमने ले लिया था छोटे ए को, ठीक। तो दूसरे एपी में हम प्रथम पद बड़ा ए लेंगे। बड़ा ए बराबर हो जाएगा कितना, देखिए दूसरे एपी को तो 3 है, ठीक। इसमें सार्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार्व अंतर दूसरा एपी है तो D2 करके लेंगे। D2 बराबर क्या होगा, देखिए पहला एपी पहला पद है एपी में, देखिए पहला पद 3 है और दूसरा पद 10 है। तो दूसरे पद में से पहले को घटाने से मिलता है सार्वंतर, तो 10 में से 3 घटाएंगे 7 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा सार्वंतर कितना मिल गया, 7। तो अब इसमें an का मान ज्ञात करेंगे। an का मान हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान रखेंगे D2, यहाँ पे हो जाएगा D1, ठीक। D2 ए का मान कितना है, देखिए ए का मान है, ए का मान हमें मिला है 3 और D2 का मान है 7। तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ठीक। सरल करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3 प्लस 7 में 7 में n से गुना करेंगे 7n, माइनस 1 से 7 में गुना करेंगे माइनस का 7, ठीक। तो देखिए हमें मिल गया an का मान कितना, ये, और यहाँ पर an का मान मिला है ये। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, पूछा गया है कि n के किस मान के लिए an और an दोनों का मान बराबर होगा, ठीक। तो हम इनको बराबर कर देंगे, ठीक, इनको बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे अब an बराबर an से, ठीक, an बराबर an से। तो an का मान हमें मिला है कितना, 63 प्लस 2n माइनस 2। यहाँ पे लिखेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर, इस an का मान हमें मिला है 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक। देखिए अब 63, ये 63 है, प्लस उसके बाद देखिए माइनस में 2 है तो माइनस में 2, उसके बाद प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3, माइनस में 7 है, इधर आएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। अब इस 2n को उधर भेज देते हैं, इधर आ गया, देखिए इधर 3 और 7 को भेज दिए हैं तो केवल 7n बचेगा, प्लस में 2n है, इधर आएगा तो माइनस में 2n हो जाएगा। तो देखिए 63, यहाँ पर देख लीजिए आप, 63 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, या वैसे आप देखिए 63 और 7 70, माइनस 2 माइनस 3 मिलकर माइनस 5 हो जाएगा। तो 70 में से 5 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा, ठीक। तो 65 बराबर 7n, 65 बराबर 7n माइनस 2n, यानी 7 गो n में से 2 गो n घटाएंगे तो कितना होगा, 5 गो n। तो यहाँ से n का मान हमें निकल कर आ जाएगा, देखिए गुना में 5 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक। तो 65 बट्टा में 5 हो जाएगा, कटा देंगे 5 एकम 5, 13 पचे 65, ठीक। तो यहाँ पर n का मान हमें निकल कर आया, यहाँ पर n का मान निकल कर आया कितना, 13। तो 13 ही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इसमें कितना आंसर होगा, 13 होगा। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है ना कि n के किस मान के लिए, तो n के 13 मान के लिए इन दोनों एपी के nवें पदों का जो मान होगा वो बराबर होगा, ठीक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने 15 को भी सॉल्व कर दिया। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक। देखिए तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए जो दिया है उसे पहले लिखेंगे। इसमें करना क्या है, हमें एपी ज्ञात करना है, ठीक। तो उसके लिए जो दिया है उसे लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है,
16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है। लिखेंगे दिया है, दिया है। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है, दिया हुआ है 7वां पद। ठीक, सॉरी तीसरा पद दिया हुआ है। ठीक, तीसरा पद 16 दिया हुआ है। तीसरा पद जिसको A3 लिखा जाता है ये है 16। कितना है, 16 है। तीसरा पद 16 है। इसको हम A3 बराबर क्या होता है, ए प्लस कितना होता है, A3 बराबर होता है A+2D बराबर में 16 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ है प्रश्न से, देखिए दूसरा स्थिति में कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि 7वां पद जो है इसका, इस AP का 7वां पद यानी A7 का जो मान है, यानी 7वां पद जो है इस AP के 5वें पद से 12 अधिक है। 5वें पद हो जाएगा A5। अब इससे ये 12 अधिक है तो इसमें हम 12 जोड़ देंगे। A7 को हम लिख सकते हैं, A7 को लिख सकते हैं A+6D बराबर। A5 को हम लिख सकते हैं A+4D प्लस में 12 है तो 12। ठीक, अब देखिए प्लस में A प्लस में A, इस A को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी A और A कट जाएगा। इधर आ गया 6D प्लस में 4D है, इधर लेकर आ जाएंगे माइनस में 4D हो जाएगा। ठीक, बराबर में हो गया 12। 6 गो डी में से 4 गो डी घटाएंगे, 2 गो डी मिलेगा बराबर में 12। तो यहाँ से डी का मान हमें मिल जाएगा, गुना में 2 है, इधर आएगा तो भाग में यानी बट्टा में चला जाएगा, कटा देंगे 2 एकम 2, 6 दूना 12। तो इसलिए डी का मान हमें कितना मिला, 6 मिला। डी का मान कितना मिला, 6 मिला। अब जब हमें डी का मान मिल गया तो इस समीकरण में रख देंगे तो हमें ए का भी मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो दोस्तों हमारा समीकरण 1 क्या है, A+2D बराबर 16, A+2D बराबर 16। डी का मान हमें मिला है 6। तो यहाँ पर A+2 इंटू 6 इक्वल टू 16। ठीक, तो ये होगा A+6 दूना 12 बराबर में 16, प्लस में 12 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी A बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12। तो इसलिए A का मान कितना होगा, A का मान हो जाएगा, देखिए 16 में से 12 घटाएंगे 4। तो दोस्तों A और D का मान हमें मिल गया। तो अब हम AP आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए AP का व्यापक रूप क्या होता है, AP का आप व्यापक रूप जानते हैं, ये होता है पहला पद A, दूसरा पद A+D, तीसरा पद, दूसरा पद A+D, तीसरा पद क्या होता है, इसमें अब D को जोड़ेंगे तो हमें तीसरा पद मिलेगा। तो देखिए A+D और फिर D जोड़ेंगे तो 2 गो D हो जाएगा। तो यहाँ पे A+2D, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, तो ये हमारा AP हुआ। अब मान रख देंगे, इसमें मान रखेंगे। देखिए पहला पद A मिला है, A का मान कितना मिला है, देखिए A का मान है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। दूसरा पद क्या है, A+D यानी 4 प्लस, दूसरा पद है A+D, तो A का मान है 4 और D का मान है 6, तो मिलकर कितना हो जाएगा, 4 और 6 मिलकर, या लिख ही देते हैं 4 + 6। ठीक, उसके बाद तीसरा पद है A+2D, A का मान है 4 + 2 इंटू D, D का मान है 6। हल करेंगे तो 4 कमा, देखिए 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद 4 + 2 इंटू 6, देखिए 2 में 6 से गुना करेंगे 12, 12 4 16। ठीक, तो ये हमारा AP हुआ, ये हमारा AP हुआ। ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, हमारा AP क्या हुआ, 4 10 16, ऐसे ये बढ़ते जाएगा।
तो बस दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 16 को भी हल कर दिया। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक, और साथ में एक दोस्तों एक और बात कि अगर आपको क्लास 10th के मैथ में कोई भी सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, उस सवाल को आप कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में हम उस प्रश्न को हल करके बता देंगे आपको। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।